नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पहले से पता होगा कि हम इस चैनल पे फिलहाल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो फिलहाल अभी हम लोग क्वांट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है कंप्लीट। एंड मैं आप सभी से एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको वो प्रैक्टिस सेट अगर इजी लगा होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो प्रैक्टिस सेट वन वॉज इजी। ठीक है, और जिन्हें हार्ड लगा होगा वो भी आप लिख सकते हो। बाकी आप अगर बोलोगे तो इससे और मैं ऊपर भी लेवल पे जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि फिलहाल इसमें सारा का सारा मिक्सअप है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था उस सेट में कि जीडी और एमडीएस के लिए ये सवाल आ सकता है और सीरियल के लिए ये सवाल आ सकता है। इस वीडियो में भी मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है, कि कौन सा सवाल आपका एमटीएस और जीडी में आ सकता है। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो जीडी जीडी के लिए हम एक अलग से प्रैक्टिस सेट ला सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला भी था कि रीजनिंग के लिए आपका फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और बाकी सारे के सारे क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होंगी, बट फिलहाल अभी हम लोग इस तरह से पांच पांच सवाल करेंगे। आगे चल के ये फ्रीक्वेंसी जो है और थोड़ा सी बढ़ा दी जाएगी, मतलब 10 सवाल आपको मिनिमम एक सेट में होना चाहिए। और जो अभी आपको टाइमिंग जो लग जो रहा है वीडियो में, आप देख रहे होंगे कि 20-25 मिनट का वीडियो बन रहा होगा। तो रीजन ये है कि थोड़ा अभी हम स्लो चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पेन टैप पे भी लिखने में शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तो इसके कारण भी ये भी रीजन है। ठीक है, और चलिए चलते हैं। पांच सवाल जो इसमें जो है मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, आप पॉज करके वीडियो को भी बना सकते हो। आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है, क्योंकि लोगों को ये दिक्कत आती है कि आपने ऑप्शन लिखा है तो फिर आपको बाद में पूरी पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं करने बोलूंगा। क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर में दिखाते चलूंगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, ऑप्शन को मैंने हटा दिया फिलहाल के लिए। पहला सवाल देखो, ट्रिगो का इसमें दो सवाल मैंने लिया है। एक्चुअली ट्रिगो में जो है, जो हम जिस प्रेजेंटेशन पे जो बनाते हैं फिलहाल वो सपोर्ट नहीं ले रहा था, तो इसके लिए मैंने खुद से हाथ से लिखा हुआ है। दो सवाल है यहाँ पे, आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है। आप आपका अगर बन अगर रहा होगा, अगर ये पांचों सवाल अगर आप बना अगर अगर पा रहे हो तो इस वीडियो को आप बंद करो। ठीक है, कुछ और करो, पढ़ाई करो, दूसरी चीज कुछ करो। सेकंड सवाल ये रहा, ये दोनों के दोनों सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल है, पहली बात। ठीक है, ये सवाल जो कि है आपका एमटीएस सीएचएसएल का प्री एमटीएस एंड जीडी में आपका ये सवाल आ सकता है। कुछ ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, इजी सवाल है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसे सीएचएसएल के मेंस में और सीजीएल के प्री में। एमटीएस जीडी में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं। ठीक है, फिफ्थ नंबर का सवाल जो कि है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इसमें कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है ठीक ठाक से, तो इसीलिए ये जो है सीजीएल लेवल का सवाल है। तो आप कृपया करके देख के घबराना मत। एंड पहले सवाल पे हम चलते हैं। देखिए, ये सवाल आपका जो है, ठीक है, ये सवाल में आपको अटेम्प्ट कहाँ से लेना है वो आपको देखना है। आप यहाँ पे देखोगे, टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है ए का वैल्यू। बी का वैल्यू यहाँ पे सी अपॉन वन प्लस साइन एक्स दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि ए बराबर बी है तो सी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आंसर वो सी पूछ रहा है। अभी इस सवाल को आपने आंसर देख लिया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर टीचर आपको डायरेक्ट बोलते हैं क्या कि रट लीजिए, मैंने भी एक काफी अच्छे टीचर से पढ़ा था, इसका आंसर ही बोला जाता है कि रट लो आप, ज्यादा कुछ करने से कुछ फायदा कुछ है नहीं। बट इन सभी सवालों का अप्रोच कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे वन प्लस साइन एक्स एंड ये देखोगे कोस एक्स, ये देखोगे वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, इन सभी सवाल में आपको जो कॉमन जो दिख जो रहा है आप उसको साथ में रखिए। एंड आपकी जो एक फॉर्मूला जो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस फॉर्मूले का आप यूज करें। ठीक है, और सबसे पहले तो आपका ए बराबर बी दिया हुआ है, तो ए बराबर बी दिया हुआ है, इसके लिए आपको अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू साइन एक्स अपॉन, ठीक है, वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और इधर बराबर में आपका ये हो जाएगा सी अपॉन वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, अभी आपको मैं एक बात मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आप इसको ऐसे करो और इससे आप ऐसे करो। ये वन प्लस साइन एक्स एक तरफ हो जाएगा, कोस एक्स ये अलग। अब इसे रेशनलाइज करने के लिए आपको ये करना है एक और चीज, वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं।
जिनका जिनका बेसिक क्लियर होगा उन्हें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो, 1 + sin x - cos x। ठीक है। अब अगर आप इसे इवेल्युएट अगर करोगे तो ऊपर में तो जो है सो है, नीचे में क्या होगा, 1 + sin x का होल स्क्वायर माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे चलो 1 + sin x का होल स्क्वायर प्लस को माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप इसे करोगे यहाँ पे साइड में अगर हम करते हैं तो 1 + sin x² 1 + sin² x प्लस 2 sin x माइनस cos² x। ठीक है, ये चीज यहाँ पे था। ये 1 - cos² x sin² x हो जाएगा, मतलब 2 sin² x प्लस 2 sin x। कोई दिक्कत, यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो 2 sin x इंटू sin x प्लस 1। ठीक है। तो अब हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं इस चीज को। ठीक है, इतना करने की कुछ जरूरत नहीं था, इसे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लेके चला हुआ है। और अगर आप इस सवाल को प्रैक्टिस करोगे आगे चल के, ठीक है, दो सवाल करेंगे आप, तो ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये जो मैंने पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर साइड का, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते थे 2 sin x इंटू 1 + sin x माइनस कोस एक्स। ठीक है, अपॉन 2 sin x, कॉमन लिया उसको उधर, ये डायरेक्ट हम इसे छापेंगे इसे। ठीक, 2 sin x इंटू 1 + sin x या sin x+1, 1 + sin x इक्वल टू कितना होगा भाई, c/1 + sin x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखोगे 1 + sin x इधर में कट जाएगा, 2 sin x इधर में कट जाएगा। आंसर क्या आ गया आपका, c इक्वल टू 1 + sin x माइनस कोस एक्स। ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से आंसर। तो सवाल यही था, आंसर आपका आ गया है, देख सकते हो आंसर भी यही पे था, 1 + sin x माइनस कोस एक्स। तो ये रहा आप सभी का आंसर। सेकंड सवाल पे हम चलते हैं। आप कमेंट जरूर एक बार करना कि आपको ये हार्ड लगा या इजी लगा। ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा स्क्रीन जो है आपको सवाल को देखते हुए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, बट इसके भी हम कुछ निकाल लेंगे इसके उपाय। एंड अभी जो मैंने ये दो सवाल जो लिखा हुआ पेन से, रीजन यही था बस कि सपोर्ट थोड़ा सिस्टम नहीं कर रहा था जब हम ब्रैकेट वगैरह दे रहे थे तो इसीलिए। बाकी ये अगले प्रेजेंटेशन से जो है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, अभी आपका ये सवाल में आपको ये देख रहे होंगे आप, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1/k। तो k का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इस सवाल का अप्रोच करने का तरीका लोग जल्दी नहीं सिखाते हैं। डायरेक्ट आपको बोलेंगे क्या कि आप एक कुछ कॉमन ले लो। ठीक है, एक तो ये चीज होता है कि tan थीटा सेक थीटा वाले में आप कॉमन ले लो। कॉमन कहाँ से लेंगे, लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना tan थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन लेने की कोशिश करेंगे tan थीटा -1 को। नहीं, इसका लेने का सिंपल सा एक तरीका होता है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा -1 सेक, नीचे में वो उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा होगा +1, नीचे में उसका उल्टा होना चाहिए -1। क्या आपको tan थीटा में दिख रहा है प्लस माइनस माइनस प्लस, नहीं दिख रहा है ना, तो आप उसे कॉमन में नहीं ले सकते हो। तो मैं जो बता जो रहा हूँ आपको, चूंकि फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैं इस फॉर्मूले पे मैं लेके चलूंगा और इसी तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि tan थीटा माइनस कॉमन लेंगे हम, तो -1 आप रख दो, तो सेक थीटा -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलना ही मत कि दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, एंड यहाँ पे आप रख सकते हो tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। ठीक है, ये आपको ये भी दिख रहा होगा।
आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। आप ये एक तरीका था ये करने वाला, और एक तरीका था आपका एक जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो मैंने पुट करने के लिए बताया था वो। तो उस दूसरे तरीके में मैं लेके चलता हूँ। ये इस तरीके को भी आप फॉलो करके बना सकते हो। tan थीटा आपको रेशनलाइज करने के लिए आप कुछ भी कर दो, ऊपर नीचे कुछ भी, ठीक है, आपको वो आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो दूसरा है, ठीक है। तो आपको ये कुछ इस तरीके से कुछ रहेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, क्योंकि ये माइनस वन में था तो आप इसे डायरेक्ट, तो आप इसे यहाँ पे ये लिख सकते थे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, अगर न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये जो स्क्वायर जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। कोई दिक्कत, इसे लिखने में कोई दिक्कत होगा? अभी हम फिलहाल इस सेक थीटा को छोड़ के चलते हैं, हम डायरेक्ट इसको ये लिखते हैं कि tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई, नीचे में चलते हैं हम, तो नीचे में कुछ इस तरीके से कुछ आ जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। आप एक काम करो, नीचे वाले को बस माइनस वन ही छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये डायरेक्ट ये ना ये आ जाएगा माइनस वन ही। तो यहाँ पे ऊपर वाले को अगर आप लेते अगर है tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे भी है सेक थीटा माइनस tan थीटा, अगर आप यहाँ पे माइनस वन जैसे ही प्लस की जगह पे माइनस करोगे आप, ठीक है, इसे आप प्लस की जगह पे माइनस करते हैं तो ये माइनस सेक थीटा और ये प्लस tan थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको इससे, और आपको कॉमन लेना पड़ेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये आप कॉमन ले लेंगे। एंड आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं वन माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एंड नीचे में आपका वही आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। कोई दिक्कत, यहाँ पे वन माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा है, नीचे में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा। किसी का भी आप साइन चेंज कर दो, अगर ऊपर वाले का ही साइन चेंज कर देते हैं हम तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ऊपर में बस लिखना पड़ेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएगा और इसमें से माइनस अगर निकाल दोगे तो इसमें माइनस अगर ऐड कर देंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा माइनस tan थीटा ये आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये याद रखना कि सेक थीटा माइनस tan थीटा आपका यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। एंड मल्टीप्लाई में क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू वन बाई के। देयर फोर ये अगर आप यहाँ पे करोगे तो वन अपॉन कोस थीटा, और tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन बाई कोस। इसका मतलब वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और अगर इस सेक थीटा को अगर आप तोड़ोगे तो वन अपॉन कोस थीटा होगा, तो यहाँ पे कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोस स्क्वायर थीटा को हम वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये मैं इसलिए मैं फिलहाल बोल देता हूँ इतना, क्योंकि ताकि आप ना इस तरीके से करके आप अपना समय बचा सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने इसके पहले जो बताया कि आपको ये करना था कि tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन को जो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बताया, तो लास्ट में आपका ये आया था सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर आप चाहो तो आप इसका डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको
एग्जाम में थोड़ा समय बचाना तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, या मैंने प्रोसेस जो बताया कि आप किस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, आप ये भी याद रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। और एक और चीज, मैंने ऊपर में रखा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप चाहो तो नीचे में भी रख के बना सकते हो, आप एक बार ट्राई जरूर करना, आपको बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 1/k, ठीक है, देयर फोर 1/1 प्लस साइन थीटा नीचे बस बचेगा, इस इक्वल टू 1/k, देयर फोर k इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल अभी आपका बन चुका है, और आंसर में भी आपका 1 प्लस साइन थीटा ही बचता। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सवाल काफी इजी सवाल सा है, बट कभी कभी लोग फंसते भी हैं इसमें। ठीक है, आपको दिया गया है, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स्ड विद अ स्पिरिट टू गेन 12.5% बाय सिलिंग इट एट सीपी। एट सीपी का मतलब क्या हो गया? कहने का सिंपल सा रीजन है कि किसी भी चीज को हम कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट ही बेचेंगे, चाहे तो उसमें कितना भी हम पानी मिला लें। ठीक है, इसको एक सिंपल सा चीज के साथ समझते हैं। कोई स्पिरिट है जिसका की दाम 100 रुपया है, ठीक है, 100 लीटर स्पिरिट होगा तो 100 रुपया का कीमत का आएगा। ठीक है, आप ये मान लो, तो उसमें अगर पानी भी अगर हम मिला देंगे तो 100 लीटर को हम 100 रुपए में ही बेचेंगे। ठीक है, ये सिंपल से ये मतलब होता है। 12.5% का मतलब क्या हो गया? 12.5% का मतलब होता है 1/8। मतलब ये 8 जो है, ये क्वांटिटी हो गया स्पिरिट का, ठीक है, और एक जो है क्वांटिटी हो गया वाटर। अगर ये मान ले कि 8 क्वांटिटी वाटर का प्राइस 8 रुपया है, और वाटर 8 क्वांटिटी स्पिरिट का प्राइस 8 रुपया है, तो वाटर जो कि जिसका ही कुछ वैल्यू नहीं कुछ होता है, वो 0 रुपीज का होता है। तो अगर आप इसे 1:8, ठीक है, 1 हो गया वाटर, 1 हो गया वाटर और 8 हो गया स्पिरिट, अगर इस रेशियो में अगर हम मिलाते हैं तो इसे हम सीपी के भाव पे ही बेच सकते हैं। तो आपको सवाल में क्या पूछा हुआ था, किस रेशियो में मिलाएं, तो वाटर का हो गया 1, स्पिरिट का हो गया 8। ठीक है, इस रेशियो में अगर हम मिलाते हैं तो 12.5% का गेन होता है सीपी के भाव पे ही बेचने पे। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल था, ये भी खत्म। चौथा सवाल, ये सवाल थोड़ा ठीक है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सीजीएल का प्री में ये आने लायक सवाल है। ठीक है, अभी आप इस सवाल को प्रोसीड करने के पहले आप एक चीज बताओ कि सवाल में लिखा हुआ है कि जार में है लिक्विड ए और बी, उनका रेशियो जो है 4:1 में। जब 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और 10 लीटर का वही बी जो कि है उसमें डाल दिया जाता है, तो रेशियो जो है बन जाता है 2:3। तो क्वांटिटी ऑफ ए का निकालना है। ठीक है, अब ये सबसे पहले सवाल में देखोगे A:B क्या दिया हुआ है। A:B, A:B सवाल में दिया हुआ 4:1। ठीक है, 4:1 दिया हुआ है। ठीक, तो अगर मान लो, ठीक है, मान लीजिए A का 4x है और B का है x। ठीक है, तो इसमें जो है निकाला कितना जा रहा है, 4:1 में है, 10 लीटर निकाला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब 4 यूनिट ए का निकाला जा रहा होगा, तो बी का जो है 1 यूनिट निकाला जा रहा होगा, तो 4×1=5। ठीक है, और यहाँ पे है 10, मतलब ×2, मतलब ×2 करेंगे 4 से तो -8, और यहाँ पे -2, ये निकाला जा रहा होगा। अब 10 लीटर बी का डाला जा रहा है इसमें, ठीक है, 10 लीटर ये डाला जा रहा है, तो फाइनल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? फाइनल आपका जो निकलेगा 4x-8 अपॉन x-2 + 10, तो 10 में से 2 जाएगा 8, x+8 इक्वल टू क्वांटिटी कितना हो रहा है 2/3। इसका भी शॉर्टकट भी है, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन फिलहाल उन सभी शॉर्टकट के पीछे आप मत जाए। ठीक है, टीचर्स ये आपको बोलते हैं कि यहाँ पे 10 निकाला जा रहा है और 10 जो है बी का डाला जा रहा है, तो आप एक क्वांटिटी को आप इक्वल कर दीजिए, वो आपका बन जाएगा सवाल। बट
ये काम आपको नहीं करना चाहिए। कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में ना बहुत सारी चीजें जो होती है, शॉर्टकट के चक्कर में आपका पूरा का पूरा वो सवाल नहीं बनता है। जैसे कि आपका ये इजी सा सवाल है, आपको तो बोल देंगे टीचर, ठीक है, एक ए का जो है क्वांटिटी आप इक्वल कर दो, सॉरी ए का जो है रेशियो आप इक्वल कर दो, उसके बाद बनाइए। बट वो चीज आप हो सके तो मत करें। करना ही है तो आप ये काम करें, यहाँ पे ये दो दिख रहा है, यहाँ पे 4x-8 यहाँ पे डायरेक्ट काट दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x-4। काटते समय ध्यान रखना है कि गलत नहीं होना चाहिए। तो 3 दूना 6x, -3 चौके 12 इक्वल टू x प्लस 8। तो 6x में से x किया तो 5x हुआ, और 12 8 20 हो गया। तो x बराबर 4 हो गया। और अगर x बराबर 4 है तो अगर यहाँ पे आप ले जा करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 बराबर 16, ठीक है। 16 लीटर इसमें पहले से था, ए का क्वांटिटी। अभी इसी सवाल को थोड़ा सा अगर और ट्विस्ट से करना होगा एग्जामिनर को, तो वो क्या करेंगे, 16 लीटर था, ठीक है। तो जब निकाल दिया जाता है 10 लीटर, तो उसमें कितना बचता है आपसे ये पूछेंगे, ठीक है। तो 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। बस चीज था। अभी चलते हैं लास्ट सवाल में। ये सवाल एक अच्छे लेवल का सवाल है और सीजीएल मेंस का सवाल है, तो इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग एक बार टाइम लेकर के बनाइएगा जरूर। हालांकि मैं सॉल्यूशन तो आपको बताने वाला हूँ, एंड थोड़ा फिगर जो है आज सही बनेगा। दिया हुआ सवाल में ए बी एक डायमीटर है, एक सर्किल जिसका सेंटर है ओ। सी बी जो है टेंजेंट है। चूंकि मैं किनारे बना रहा हूँ तो टेंजेंट मैं राइट साइड में नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं सर्किल का लेफ्ट साइड में ही ड्रॉ करूंगा। तो आज सर्किल जो है कुछ ठीक ठाक बना है, ठीक है। सर्किल जो है आज ठीक बना है और ये पूरे अच्छे से ठीक बन गया। ए यहाँ पे हो गया पॉइंट, बी पॉइंट यहाँ पे हो गया, क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे को जो है टेंजेंट जो है लेफ्ट साइड बनाना है और इसे छूते हुए निकले, ठीक है। इसे आप समझ लो ये बहुत ही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन अगर नहीं बना तो इसे हम स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। आप देख लो ये बेचारा स्ट्रेट हो गया। और इसका तो एक प्रॉपर्टी होता ही है कि अगर ये रेडियस है या डायमीटर है और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा। अभी दिया हुआ कि सी बी इज ए टेंजेंट, तो सी पॉइंट ये मान लो आप। ऊपर में मानने में बड़ा दिक्कत लगता है तो मैं नीचे में मानता हूँ, ठीक है। एसी जो है इंटरसेक्ट करता है, एसी यहाँ से यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये भी एक बार में बस खुल गया। देख रहे हो, धीरे धीरे चीजें सही होने लगती है। और एसी जो है इंटरसेक्ट करता है सर्किल के जी पॉइंट पे करता है। और रेडियस ऑफ द सर्कल है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। और एजी का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बीसी का, भैया वैल्यू कितना है बीसी का। देखिए इस सवाल में दो कॉन्सेप्ट आपका छिपा हुआ था। एक तो आपको पता होगा BC² इज इक्वल टू CG इंटू CA। ये याद है या नहीं है? जिन्हें जिन्हें याद है उनका लिए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिनका अगर याद नहीं है तो ये ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, ठीक है। आप फॉर्मूला की किन्हीं की भी बुक ले सकते हो, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये फॉर्मूला ही एक है कि BC², ठीक है, BC² इज इक्वल टू CG इंटू CA, ठीक है। अगर आप इससे अगर जाओगे, मैं CG को मान लेता हूँ X, ठीक है। X जीवन में कभी पीछा नहीं कभी छोड़ेगा, इतना याद रखना, ठीक। और ये पाइथागोरस भी आप लगा सकते हो। पहले हम BC की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। BC का मतलब हो गया BC² इज इक्वल टू x इंटू 8 + x, मतलब x² + 8x, ठीक है। स्क्वायर हम पहले लिखते हैं और बाद में जिस पे पावर कम हो उस तरीके से लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। अभी आप इस मतलब ये ए बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, तो ए बी का स्क्वायर मतलब 6 6 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया हुआ था x² + 8x बराबर AC का स्क्वायर क्या होगा x + 8 का स्क्वायर।
तो x प्लस 8 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 जो 64 प्लस 8 दूना 16 x। अभी मारो शॉर्टकट यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर जाएगा, ये है आपका 8x, ये है आपका 16x, तो ये बच जाएगा 8x, 64 जाएगा 144 का तरफ, तो 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8, तो x बराबर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं, x बराबर ये हो गया 10। और आपको तो पता ही होगा BC का वैल्यू कितना था, BC स्क्वायर का मतलब ही हो गया, मतलब अगर BC अगर निकालना अगर हो डायरेक्ट तो अंडर रूट कर दो आप। CG कितना हुआ, CG हुआ 10, एंड CA हुआ 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। 18 दहा का 180। अगर आप अंदर में देखोगे तो ये 2 गुना 5 है, ये 2 गुना 3 तो 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 एक 2 कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूना 6 √5। ठीक है, तो कुछ ये रहा आप सभी के सामने, ये भी आंसर आ गया 6 √5, जो कि इस सवाल का आंसर है। बस 5 ही सवाल मैं लेकर के आया था, तो पता नहीं आज कितना देर लगा है। ठीक है, तो इस सवाल में बस इतना ही, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा कि आप सभी को जो है मैंने जो बताया था वो आपको समझ में आया होगा। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का सवाल पिछले प्रैक्टिस सेट से कितना इजी है कितना हार्ड है। हालांकि शुरू के 2 ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल जो थे, आप लोग कोशिश कीजिएगा, मैंने बताया भले ही है लेकिन 2 3 बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है, काफी बेनिफिट होगा। एंड इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, चलता हूँ मैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।